जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज है 15 अक्टूबर और आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो 9 दिन की नवरात्रि मैं भी संकल्प लेके उठा रही हूँ और जोत जो है अखंड जोत मैं चंद्रपुर में जलवा रही हूँ। वहाँ मेरा अखंड जोत जलेगा और मैं घर में फास्ट रखूँगी 9 दिन से। तो आज माँ शैलपुत्री का फर्स्ट डे है, तो आज माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन है। तो सब लोग पंडित के साथ पूजा करते हैं, पर मेरे पास पंडित का भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं अपने से ही पूजा कर रही हूँ। और मेरे से अगर कुछ भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मैं अपनी पूजा विधि कैसे कर रही हूँ, चलिए वीडियो में बने रहिएगा और मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं अपने घर में मैया की स्वागत कैसे कर रही हूँ और उनका पूजा कैसे कर रही हूँ। तो ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। तो चलते हैं हम सीधे पूजा विधि में। तो आइए मैं आप सभी को बहुत कम पैसों में नवरात्रि व्रत आप कैसे कर सकते हो उसको बताऊंगी। और मैं जो नवरात्रि कर रही हूँ उसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, ये बहुत कम पैसों में कर रही हूँ। और कम कम पैसों में भी हम माँ की आराधना कैसे कर सकते हैं आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या बोलते हैं, कलश स्थापना करने का जो मुहूर्त है, तो मैंने गूगल में सर्च करके देखा है और यूट्यूब से भी। तो जो कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है वो 10 साढ़े 10 से लेकर 12:44 तक था। तो अभी 12:30 बज रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले कलश स्थापना कर देती हूँ। तो कलश स्थापना करने के लिए आप स्टील को छोड़ के कोई सा भी लोटा ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, कांच का भी ले सकते हो, तांबे का भी ले सकते हो, बस पीतल स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं ससुराल गई थी तो अपने सासू माँ को बोल के ये वाला लोटा लेके आई हूँ। इसको अच्छे से साफ करके, और जब भी कलश की स्थापना करना है आपको तो उसमें ये रोली बांधना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मौली धागा, ये रक्षा सूत्र बांधना बहुत ज़रूरी है। और कलश ही है हमारे नवरात्रि का मेन वो, क्योंकि भगवान जो है ना वो कलश में ही आते हैं, सबसे पहले कलश में ही उनका वास होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले कलश का स्थापना करेंगे। तो कलश में मैंने ये जल ले लिया है और जल आप इतना डाल सकते हो, इसके गले तक जल डाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसमें आम के पत्ते डालेंगे। तो आम के पत्ते जो हैं ये बहुत ही शुभ माना जाता है कलश के लिए। तो ये मैं 7 डालूंगी, क्योंकि हमेशा से हर पूजा में, विधि में, कुछ भी चीज़ों में साथ ही आम के पत्ते डाले जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको सजा देंगे। तो ये हमारा कलश बन के रेडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अक्षत डालेंगे। अक्षत मतलब चावल है, ठीक है। तो जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें ये चावल को ऐसे कलश के बीचों बीच रख देंगे। ये देखिए, अब हमारा कलश बनके रेडी है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप कलश का स्थापना करते हैं तो इसमें मैं अभी ये नारियल को रखूंगी कलश के ऊपर में, ठीक है। तो कलश के ऊपर नारियल रखने से क्या होता है, ये संपूर्ण कलश हो जाएगा हमारा। तो उसके लिए हमको नारियल में ये मौली धागा को जो है, रक्षा सूत्र को 3 बार इसमें घुमाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको। 3 बार इसमें रक्षा सूत्र को ऐसे, 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमारा। तो जब भी हम कलश को रखेंगे तो वो मैया के ना, मैया जहाँ पे भी विराजित है उसके दाहिने साइड में हमको कलश को स्थापित करना है। और याद रखिएगा, जितने दिन भी आप कलश को बिठाए हो, 9 दिन तक आपको कलश को वहाँ से उठाना नहीं है और ना ही वहाँ से उसको हिलाना डुलाना है, ठीक है। तो जब भी आप कलश को रखोगे तो ये देखिए ध्यान से, ये जो नारियल है तो ये उसका पूछ साइड है, तो ये हमेशा उस साइड रहना चाहिए, दीवार साइड, और ये हमारे सामने होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको ऐसे रख के बताती हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा कलश है और जहाँ पे आप कलश को रख रहे हो, कैमरा मैन प्लस फोकस करें, जहाँ पे आप कलश को रख रहे हो वहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से अक्षत को रखना जरूरी है कलश के नीचे में, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा, आप रंगोली भी बना सकते हो, पर मेरे पास रंगोली है नहीं। मैं बहुत ही कम पैसों में आपको बता रही हूँ कि नवरात्रि का व्रत आप कैसे करें घर में। तो मैं चावल को भी रख दी हूँ। तो चलिए हम इस कलश को, अभी मुहूर्त है हमारा, तो अभी 12:35 हो रहा है। तो अभी हम संकल्प के साथ इस कलश को वहाँ रखते हैं। चलिए हमने संकल्प ले लिया है
अब हम इस कलश को अक्षत के ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए हमारा कलश का जो स्थापना है वो यहाँ हो गया है। फ्रेंड्स, आपको नारियल का जो पूंछ है ना वो दीवार साइड रखना है और उसका जो मुंह है वो हमारे साइड रखना चाहिए, ठीक है। अब हम कलश की स्थापना कर लिए। अब हम उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। बिना स्वास्तिक के हमारा कलश अधूरा है। तो उसके लिए आप चंदन ले सकते हो, सिंदूर ले सकते हो, रोली ले सकते हो। तो ये देखिए मैं बना के बताती हूँ। इस तरह से हमें स्वास्तिक बनाना है। अब मैं चंदन से तिलक करूंगी कलश को। ठीक है, तो हमारा जो कलश का स्थापना है दोस्तों, ये देखिए शुभ मुहूर्त में हमने स्थापित कर दिया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है पूजा की, तो वो है गौरी गणेश। बिना गौरी गणेश के हम कुछ भी पूजा नहीं कर सकते। हर शुभ मुहूर्त या शुभ पूजा में या कुछ भी शुभ कामों में गौरी गणेश का होना बहुत जरूरी है। तो गौरी गणेश कैसे बनाएंगे उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में। कलश तो दिखाएगा। दोस्तों, गौरी गणेश बनाने के लिए आपको सिंपल सा कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये जो पान होती है ना, जो वीरा पान होती है, ये बहुत ही शुभ होती है पूजा पाठ के लिए। तो आपको 2 ऐसे पत्ते ले लेना है और उस पत्ते को ऐसे माँ के चरणों में स्थापित करना है, ठीक है। ये हो गए स्थापित। और आपको ये देखिए मैंने गणेश जी बनाया है। ये सुपारी है, आपको सुपारी लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सुपारी से ही गणेश जी बन जाएंगे और सुपारी में ही तो सब देवों का वो होता है, वास होता है। तो ये सुपारी है, इसको मैं रक्षा सूत्र से रोल कर दी हूँ। तो ये हमारे गणेश जी हो गए। तो हम पहले गणेश जी को यहाँ बिठाएंगे और उसके बाद आपको सिंपल से एक सुपारी लेना है जिसको हम माँ गौरी बनाएंगे। तो माँ गौरी को इस वाले पत्ते पे बिठाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमें तो अब हम गौरी गणेश को अब हम गौरी गणेश को ये हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी पूजा में बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो अब हम इसको हल्दी से तिलक लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सिंदूर से और चंदन से गौरी गणेश का तिलक लगाएंगे। फिर उसके बाद हम जल से गौरी गणेश को मतलब जल स्नान कराएंगे। फिर हाथ में थोड़ी सी अक्षत लेंगे और ये फूल लेंगे और संकल्प करेंगे गौरी गणेश से कि वो हमारे 9 दिन की नवरात्रि को सफल बनाए और हमें हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें।
और प्रथम पूजा के रूप में उनका संकल्प करें, उनका आवाहन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम गौरी गणेश का आवाहन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने फूल और अक्षत सब चढ़ा दिए हैं गौरी गणेश में। और